थोड़ा सा द्वारकाधीश के बारे में जानना चाहता हूँ, जो शायद आज तक लोग सपने में देखते थे, वो आपने रियलिटी में करके दिखाया, तो आपने कैसे डिस्कवर किया? अगर थोड़ी सी हम उसके ऊपर ब्रीफ बात करें। एक्चुअली क्या था कि मुंबई में मैं था उस समय पर, तो ASI जो है हमारी, उनको कुछ गोताखोरों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने दिल्ली में उन्होंने रिक्वेस्ट की नेवी से, तो नेवी ने मुंबई भेज दिया। तो वहाँ से मुंबई से फिर हमारी यूनिट में आ गया, तो अपनी यूनिट से की तरफ से मैं गया था वहाँ पर। और मार्कोस में अकेला था, बाकी नॉर्मल डाइवर थे। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ही अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर जाके, तो क्योंकि मैं कमांडो था, तो हर चीज़ से मैं ज़्यादातर खुला हुआ था। सी से या फिर बॉटम से मेरी ज़्यादा करीबियाँ थी सी के साथ में। तो उन्होंने बोला कि जो टीम इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि तेवती आप जा रहे हो? तो मैंने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले डाइविंग करने वाला मैं ही व्यक्ति था वहाँ पर। तो पहले मैं गया, पूरा मैं नीचे काम किया, ढूंढ कर आया, देखा, फोटोग्राफ्स लिए, फिर मैंने आके ऊपर रिपोर्ट फोटोग्राफ्स के साथ में विद प्रूफ मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई। फिर जो वहाँ पे ब्रिक्स थी पूरी की पूरी बड़ी बड़ी स्टोन ब्रिक्स थी, उनको फिर मैंने, और हमारी फिर टीम लगी, फिर हमने उनको जाकर पूरा साफ किया। उनके जो सबूत के रूप में उनको तोड़ तोड़ कर जो हम ला सकते थे, कितना चाहिए ASI की टीम को हमने ला कर देते थे पूरा। फिर हमने अंदर ग्रिड बनाया, काफ़ी बड़ा 3 से 4 किलोमीटर का ग्रिड था। तो हमने एक एक ग्रिड पे काम किया, बना कर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या क्या चीज़, पिलर्स थे फटे हुए, तो सब चीज़ों के हम प्रूफ ला कर देते थे। तो हमको बाद में जो ASI की टीम थी उन्होंने बताया कि ये करीब 5280 साल पुरानी ये द्वारिका है। और ये मंदिर चौथा या पांचवा मंदिर है जो अभी है। उससे पहले जो मंदिर थे वो भूकंप में और भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही हैं समय के द्वारा, तो नष्ट होते रहे, फिर नए नए मंदिर बनते रहे। सर, इसमें सबसे बड़ा एविडेंस क्या रहा जो आपको लगा, जिससे कि प्रूफ हुआ कि वो द्वारकाधीश ही है? एक्चुअली क्या था, जो ASI की टीम थी उनको नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरह का कुछ है, कैसा है। उनको थोड़ी बहुत खबर थी, उनको एविडेंस चाहिए थे, जो वहाँ के जो स्ट्रक्चर है कि कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा, प्लस जो स्टोन ब्रिक्स हैं वो कितनी पुरानी है, क्या वो मंदिर की जो मूर्ति है उसके साथ में मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। तो स्टोन ब्रिक्स है वो कितनी पुरानी है, शेप, क्योंकि पूरी की पूरी शेप्ड है वो ब्रिक्स, और मेरी हाइट से भी बड़ी बड़ी ब्रिक्स हैं वो। और किस शेप में थी वो? ये आपका आयताकार शेप में है पूरी की पूरी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रिक्स हैं। पिलर्स फटे हुए मिले हमें वहां पर, जैसे होते हैं ना गोल गोल पिलर्स हैं, पूरे फटे हुए थे। तो उस समय पर कुछ भूकंप, बहुत भयंकर भूकंप आया होगा, तो उसमें जो समुद्र के किनारे बसी हुई थी ये, तो उसके साथ ये बह गई होगी या डूब गई होगी द्वारिका, क्योंकि सी बेड हमेशा चेंज होता रहता है। पहले जो सिंध नदी थी ये लखपत में गिरती थी आकर, और अभी ये सिंध नदी कराची में गिरती है। तो सी बेड चेंज हुआ, रिवर्स ने अपने रास्ते बदले, तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो उसी दौरान जो द्वारिका थी वो उसमें डूब गई। हम जानते हैं कि ये श्राप भी मिला हुआ था, क्योंकि ये जो द्वारिका बनाई थी ये माया दानव ने बनाई थी द्वारिका। कृष्ण जी की द्वारिका थी और इंद्रप्रस्थ था, दोनों माया दानव ने बनाए थे, श्री कृष्ण की रिक्वेस्ट पर बनाए थे। वो माया दानव यहाँ से फिर चला गया था। आज हम जिसको पाताल लोक कहते हैं, मैक्सिको वगैरह देखा होगा आपने, मैक्सिको, अमेरिका, ये सब हम लोग पाताल लोक, हम लोग उस समय पर इसको पाताल लोक कहते थे। तो वहां पर भी माया, एक सुना होगा आपने, माया, माया सभ्यता सुना है आपने? तो माया सभ्यता उसी माया दानव के द्वारा जुड़ी हुई है। तो मायंस तब की है, वहां पर पुराने पूरे सबूत हैं। आपको मैक्सिको में आपको वहां पे भगवान श्री कृष्ण की भी कोई मूर्ति मिली? नहीं, कुछ नहीं। जो मूर्ति है, जो द्वारकाधीश में जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, जो ब्लैक स्टोन पर बनी हुई है, वो स्वयं रुक्मणी जो उनकी पत्नी थी उनके द्वारा बनाई गई है। जब वो वियोग में थी, 12 साल का अलग अलग विच्छेद हो गया था दोनों के अंदर दुर्वासा ऋषि के द्वारा, तो उस समय पर रुक्मणी जी ने एक मूर्ति बनाई थी ब्लैक स्टोन की, तो वो मूर्ति ही द्वारकाधीश के मंदिर में है। तो मेरे को बस ये बात समझाओ कि द्वारकाधीश कैसे प्रूव होता है? ये ऐसा ही प्रूव करता है कितनी पुरानी है। तो प्लस हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं लिखे हुए हैं, पुराने ग्रंथ जो हैं, महाभारत काल का जो हमारी महाभारत जो काव्य रचना है, जो उसमें सारी चीजें एविडेंस के साथ में है। वो तो है, पर जैसे 5000 साल पहले और भी तो कोई मंदिर हो सकता था। मंदिर नहीं है तो मंदिर तो बाद में बनाया।
फेयर, और भी कोई किंगडम हो सकता था, द्वारकाधीश ही क्यों? तो उस समय पे जो जो किंगडम थे वो सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है महाभारत के अंदर। कौन कौन से किंगडम कहाँ कहाँ पर थे, वो सारे के सारे डिस्क्राइब्ड हैं। वो सारे के सारे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हस्तिनापुर आज भी एग्जिस्ट करता है, बारनावत अभी भी एग्जिस्ट करता है, इंद्रप्रस्थ आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, खोद रहे हैं, मिल रही हैं चीजें, यमुना के किनारे जो जो चीजें खोदी हैं वो निकली हैं, तो आज भी उनके प्रूफ ASI ढूंढ रहा है, पूरे चीजें डॉट को मिला रहे हैं हर जगह पर। गॉट इट। तो रेफरेंस ये है कि 5000 साल पहले हमारी महाभारत, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ था कि इतने साल पहले ये यहाँ पर ये द्वारकाधीश था, तो यहाँ पर उसी के कॉन्टेक्स्ट में जब हमने द्वारका नगरी ASI का जो हमने रिसर्च करी उसके साथ में मैच करते हैं, तो वो चीज़ मैच करती है। अंडरस्टूड।